बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ डॉक्टर सैयद अली रफ़ीज़ादा, असिस्टेंट प्रोफ़ेसर ऑफ़ मेडिसिन, कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज, बीबीएच भावलपुर। मैं सिटी हॉस्पिटल में कंसल्टेंट र्यूमेटोलॉजिस्ट और मुल्तान मुख्तार इशिक़ हॉस्पिटल में विज़िटिंग कंसल्टेंट र्यूमेटोलॉजिस्ट के तौर पे ख़िदमात सरअंजाम दे रहा हूँ। एक ऐसी बीमारी है जो बच्चों में देखी जाती है, जिसे हम जेआईए कहते हैं। आज मैंने आपको इसके मुतालिक इन्फॉर्मेशन देनी है, और ये इन्फॉर्मेशन इसलिए ज़रूरी है कि कई बच्चे जो घरों में होते हैं, जिनके माँ-बाप ये समझते रहते हैं कि वो स्कूल ना जाने का बहाना कर रहे हैं। उनके जोड़ों में दर्दों की वजह वो जो बच्चे बता रहे होते हैं, और इस वजह से पेरेंट्स कन्फ्यूज़ रहते हैं कि शायद ये स्कूल नहीं जाना चाहते हैं। जबकि असल में उन बच्चों को जो बीमारी होती है उसको जेआईए कहते हैं, जुवेनाइल इडियोपैथिक आर्थराइटिस। तो इस बीमारी से मुतल्लिक मैंने आज आपको मालूमात फ़राहम करनी है। तो हम एक रियल टाइम सिनेरियो ले लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बच्चा है जो कि तकरीबन 7 साल का है, और उसने तकरीबन अभी स्कूल स्टार्ट किया है, फर्स्ट क्लास में आया है, और वो सुबह जब उठता है तो अपने अक्सर माँ-बाप को कहता है कि जी मैं स्कूल नहीं जाऊँगा, क्योंकि मेरी टाँगों में दर्द है या मेरे जोड़ में दर्द है। और माँ-बाप कहते हैं नहीं, शायद ये बहाना कर रहा है। तो जब उसको वो देखते हैं, वो थोड़ा-सा लिम्प कर रहा होता है, फिर उसको पैनाडोल या किसी इस तरह की दवाई जो पेन किलर जिसे आप कहते हैं, वो देता है, और वो बच्चा आधे घंटे में बेहतर हो जाता है और स्कूल जाना शुरू कर देता है। इसी तरह से ये कई दिन और कई महीने गुज़रते रहते हैं, और फिर बाद में पता लगता है कि नहीं, ये तो बहाना नहीं था बल्कि एक बीमारी थी। तो उसी बीमारी से मुतल्लिक आपको लेके चलना है और साथ-साथ इन्फॉर्मेशन देनी है। तो जुवेनाइल एक लफ्ज़ है जिसका मतलब होता है बच्चे, जो 16 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं उनमें। उनको कहते हैं जुवेनाइल एज ग्रुप। तो उस ग्रुप की ये बीमारी है। होती क्यों है? ये क़ुव्वत मुदाफ़ियत की एक बीमारी है, और क़ुव्वत मुदाफ़ियत जो है वो कब एक्टिव होती है? जब कोई वायरल इन्फेक्शन, यानी किसी बॉडी के अंदर मौजूद हो ये टेंडेंसी कि उसको बीमारी होनी है जेआईए वाली, और उसको कोई इन्फेक्शन हो जाए, जैसे बैक्टीरियल हो गया, वायरल हो गया, उसके बाद वो बीमारी जो दबी हुई कई अरसे से दबी हुई रहती है, वो जाग जाती है, और वो क़ुव्वत मुदाफ़ियत को इस्तेमाल करती है जोड़ों के अगेंस्ट। जोड़ों के ऊपर जो असर-अंदाज़ होती है वो दर्द की सूरत में, और जोड़ों की सोज़िश की सूरत में, और जोड़ों की जो रेंज ऑफ मूवमेंट है, यानी जो हाथ को, जैसे मैं इसको बंद करके दिखा रहा हूँ और इसको खोल रहा हूँ, तो ये एक नॉर्मल रेंज है मूवमेंट की। तो इस रेंज को अफ़ेक्ट कर देती है, यानी वो हाथ नहीं खोल पाता बच्चा, या इससे अपने काम परफ़ॉर्म नहीं कर पाता। तो बेसिकली ऐसे होता है। तो क़ुव्वत मुदाफ़ियत जो है वो इन जोड़ों को मुतासिर करके बच्चे के अंदर ये अलामत पैदा कर देती है। तो इसकी बहुत सारी किस्में हैं, जिसमें जैसे कि ओलिगो आर्टिकुलर है, पॉली आर्टिकुलर है। इसी तरह से हम कहते हैं ईआरए, एंथीसाइटस रिलेटेड आर्थराइटिस, एंथीसाइटस जेआरए दूसरा नाम। तो इसमें क्या होता है कि जहाँ पर टेंडन्स लिगामेंट्स होते हैं, वो अगर हड्डी पे अटैच हो रहे थे, वहाँ की इन्फ्लेमेशन हो जाती है। यानी लिगामेंट्स और टेंडन्स, टेंडन्स हम कहते हैं मसल्स की रस्सियों को जो कि हड्डी के साथ उसको अटैच करते हैं। उस जगह की जो है ना वो इन्फ्लेमेशन या फिर स्वेलिंग होती है। इसको हम एंथीसाइटिस रिलेटेड आर्थराइटिस कहते हैं। और इसके अलावा सोरियाटिक आर्थराइटिस है, बच्चों में होता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बीमारी जिसमें बच्चों को बुखार के साथ जोड़ों के अंदर प्रॉब्लम होता है, और उसको बहुत सारे डॉक्टर्स जो हैं वो ये समझते रहते हैं कि इसको रूमेटिक फ़ीवर है, जबकि वो रूमेटिक फ़ीवर नहीं होता, उसको सिस्टेमिक जेआईए कहते हैं। सिस्टेमिक जेआईए होता है, और इसमें बुखार पहले आ जाता है, बाद में जोड़ों की स्वेलिंग होती है, या जोड़ों की स्वेलिंग के साथ-साथ बुखार आता है, और बुखार भी 103, 104 तक जाता है, और साथ जोड़ सूज जाते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत ख़तरनाक किस्म की एक टाइप है, एक किस्म है जेआरए की या जेआईए की। अच्छा, अब इसको हम तशख़ीस कैसे करते हैं? जब मरीज़ डॉक्टर के पास रिपोर्ट करता है, तो वो हिस्ट्री, यानी उसकी अलामात को सुनता है, उसके बाद उसको एग्ज़ामिन करता है, यानी बच्चे को लिटा के या चला के जो मुख्तलिफ़ टेस्ट होते हैं वो अप्लाई किए जाते हैं, बच्चे की तशख़ीस में जो हेल्पफुल होते हैं। तो वो उसको करने के बाद कुछ टेस्ट एडवाइस किए जाते हैं। एक पहले मैं एक बात बता दूँ कि इसका कोई पेट टेस्ट नहीं है, कोई ऐसा टेस्ट नहीं है कि जो किसी ब मौजूद हो किसी बच्चे में और उसको हम लेबल कर दें कि इसको जेआईए, ऐसा टेस्ट नहीं है। जनरल से टेस्ट हैं, जैसे सीआरपी है, ईएसआर टेस्ट है, इसी तरह से रूमेटाइड फैक्टर टेस्ट है, ये हम करते हैं। सीबीसी का टेस्ट है, तो इनको हम इंटरप्रेट करते हैं। जैसे सिस्टेमिक जेआईए के अंदर टीएलसी काउंट जो होता है, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, वो बहुत बड़ा होता है, हज़ारों में होता है। इस तरह ईएसआर बड़ा होता है, जो थ्रोम्बोसाइट्स यानी प्लेटलेट्स होते हैं, उनकी तादाद भी बढ़ जाती है। सीआरपी भी बढ़ा हुआ होता है।
और कुछ ख़ास टेस्ट भी हमें करवाने पड़ते हैं और हर पेशेंट के अंदर जिसके अंदर बच्चों के अंदर जेआईए होगा, उसमें हम करवाएँगे। वो ख़ास टेस्ट क्या है भला? एएनए टेस्ट। एएनए टेस्ट क्या होता है? एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी टेस्ट। ये जिसमें पॉज़िटिव हो तो देखा ये गया है कि उनमें एक जेआईए की कॉम्प्लिकेशन होती है, यानी उसकी जो अगर जेआईए की कॉम्प्लिकेशन एएनए पॉज़िटिव तो वो कॉम्प्लिकेशन आ जाएगी, आ सकती है, वो है आँखों के मुतासिर होना। यूवीआइटिस कहते हैं। तो यूवीआइटिस हो सकता है जिनके अंदर एएनए पॉज़िटिव हो। तो हमें ये टेस्ट भी हम करवा के देखते हैं। ये देखने के बाद हम बच्चे को हम लेबल कर देते हैं कि इसको जीआईए और साथ ही हम उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। जो ट्रीटमेंट है, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है स्टार्ट में। अगर अर्ली हम ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दें यानी अर्ली डायग्नोसिस कर लें, जल्द से जल्द डायग्नोसिस कर लें और जल्द से जल्द ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दें, तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होती। उसमें एनसेड्स हैं, जिसमें हम ये डाइक्लोफेनेक टाइप गोली है या दूसरी पेन किलर्स जिसको आप कहते हैं, वो हम दवाइयाँ देना शुरू कर देते हैं। अगर उनसे अफ़ाका नहीं होता, फिर हम डीमार्स देते हैं। तो डीमार्स जो हैं बेसिकली डिज़ीज़ मॉडिफ़ायर्स होते हैं। ये बीमारी को रोक देते हैं। ये जो एनसेड्स हैं, ये बीमारी को रोकते नहीं हैं। बीमारी को रोकने वाली जो दवाइयाँ हैं, उनको हमें स्टार्ट कर देते हैं। उनमें मीथोट्रेक्सेड है, फ्लुनोमाइड है, सल्फ़ासालाज़िन है। अगर ये दवाइयाँ अगर हम दें और बच्चे की बीमारी काबू में आ जाए, तो हम इनको थोड़ा अरसा कंटिन्यू करते हैं, उसके बाद थोड़ी-थोड़ी करके दवाइयों को टेपर ऑफ करते हैं। टेपर ऑफ का लफ्ज़ समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम थोड़ी-थोड़ी करके दवाई को निकालते हैं, ना कि हम एकदम से स्टॉप कर दें। अगर हम एकदम से बीमारी को स्टॉप कर दें, तो बच्चे को बीमारी कुछ दिनों के अंदर दोबारा से लाहक हो जाती है और मरीज़ के जो पेरेंट्स हैं, वो बड़े मायूस हो जाते हैं। मायूसी की वजह भी बिल्कुल उनकी दुरुस्त होती है कि दोबारा से बीमारी आ गई और वो ये तासुर ले लेते हैं बीमारी का कि ये दवाइयाँ सारी ज़िंदगी जो है ना इसको खानी पड़ेंगी, जबकि ऐसा नहीं है। अगर तरीके से बीमारी को लेके चलें और उसकी दवाइयों को थोड़ा-थोड़ा करके कम करें, डॉक्टर उसको देखेगा, उसके टेस्ट देखेगा, उसकी कंडीशन देखेगा और फिर बीमारी को कंट्रोल करने वाली दवाइयाँ जो हैं, उनको कम करेगा और फिर आखिर में ख़त्म भी कर देगा। तो बेसिकली हम रिमिशन का इंतज़ार करते हैं। डिज़ीज़ की रिमिशन जब आ जाएगी, तो फिर हम इसकी दवाइयों को जो है ना टेपर डाउन करके ख़त्म करेंगे। एक तो केस सिनेरियो ये है कि जिसमें इन्होंने टेपर डाउन कर दिया, दवाइयों से छुटकारा मिल गया। दूसरा सिनेरियो ये है कि जो हमने ओरल दवाइयाँ दी थी, जिसमें मीथोट्रेक्सेट है, फ्लुरामाइड है, सल्फासालाज़िन है, इन्होंने काम ही नहीं किया। तो हमारे पास दूसरे भी मॉडिफ़ायर्स हैं, जिनको बायोलॉजिकल मॉडिफ़ायर्स कहते हैं। वो बीमारी को मॉडिफ़ाई करते हैं बायोलॉजिकली। उसमें हमारे पास इटानरसेप्ट है, एडालीमुमैब है और इंटरल्यूकिन 6 इन्हिबिटर्स नई दवाई हैं, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में मौजूद हैं। तो वो हम ऑफ़र करते हैं पेशेंट्स को। तो हम फिर वही करते हैं कि हम दवाइयाँ स्टार्ट करा देते हैं, उसको मॉनिटर करते हैं, दवाई के साइड इफ़ेक्ट को मॉनिटर करते हैं, बच्चे की कंडीशन को लेके चलते हैं, देखते हैं और जब डिज़ीज़ रिमिशन में चली जाती है तो थोड़ा-थोड़ा करके दवाइयों को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम जल्दी से जल्दी इसका तशख़ीस कर लें और जल्दी से जल्दी इसकी इलाज को स्टार्ट कर दें, तो बच्चे को क्रिपल्ड होने से यानी माज़ूरी से बचाया जा सकता है। अब माज़ूरी से बचाने का एक तो ये तरीका है और दूसरा ये है कि आप मुस्तनद डॉक्टर हैं, उन्हीं के पास अगर आप जाएँ, ना कि क्वैक्स या एक शॉर्टकट्स वाले जो आपके इर्द-गिर्द लोग बैठे होते हैं कि जी, फलाना टोटका कर लें या फिर कोई हिकमत की ठीक है, हकीम सारे ऐसा नहीं है कि वो सही इलाज नहीं करते, लेकिन मेजॉरिटी जो हुकमा की है वो स्टेरॉइड्स देना शुरू कर देती है। हमारी ही दवाइयों को पीस के देना शुरू कर देती है। मसला ये होता है कि उनको दवाइयों की डोज़ का नहीं पता होता। तो वो फिर दवाई शुरू करा दी जाती है, जिससे जो है बच्चे की कॉम्प्लिकेशंस बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मेरा आपको आखिर में मशवरा के साथ-साथ मैसेज ये है कि आप बच्चे की जो दर्दें हैं उसको सिर्फ़ और सिर्फ़ ये ना तसव्वुर करें, ये ना समझें कि वो बहाने हैं या फिर ग्रोइंग पेन्स हैं। एक और टर्म बड़े पेरेंट्स यूज़ करते हैं ग्रोइंग पेन्स कि जी बच्चा है, खेलता-कूदता है, उसकी वजह से दर्द हो गया। तो उसको हमने डिफरेंशिएट करना ज़रूरी होता है। वो आपको मैं 2 मिनट में ये बता दूँ कि जो ग्रोइंग पेन्स होते हैं, वो यूजुअली शाम के टाइम होते हैं। जब बच्चा खेल-कूद के फ़ारिग होता है, रात को बिस्तर पे जाता है, तब उसके दर्दें होती हैं और वो किसी ख़ास जोड़ में एक जगह पे नहीं होती, बल्कि वो जोड़ों के दरमियान में होती है। जैसे पिंडली में दर्द हो गई, हड्डियों में दर्द हो गई, तो उसको ग्रोइंग पेन कहते हैं। जबकि जेआईए का जो दर्द है, वो मॉर्निंग में ज़्यादा होता है या रेस्ट पे ज़्यादा होता है। यानी रेस्ट पे बच्चा बैठा हुआ है, उस वक़्त उसने कोई काम-काज नहीं किया, यानी छुट्टी के दिन के अंदर होगा, यानी हफ़्ता इतवार को उसको पेन होगा। क्योंकि जेआईए का दर्द काम करने से सेटल होगा, बेहतर होगा, जबकि ग्रोइंग पेन से काम करने से, भागने-दौड़ने से ज़्यादा होगा।
तो ये एक बड़ा बुनियादी फ़र्क है। और दूसरा ये कि जो बच्चा लँगड़ा के चल रहा है ना, तो इसका मतलब उसको प्रॉब्लम है। जिस बच्चे को कमर में दर्द है ना, उसको मसला है, या गर्दन में दर्द है, उसको मसला है। और अगर आपको जोड़ों के अंदर स्वेलिंग मिल गई, तब भी आपने डॉक्टर से जल्द से जल्द रुजू करना है। आँखों का एक आखिर में फिर मैं आपको याद दहानी करवाऊँगा कि ये बीमारी आँखों को भी मुतासिर कर सकती है, दिल को भी कर सकती है, और गुर्दों को भी कर सकती है। समटाइम्स बोन मैरो सप्रेशन भी कर सकती है, जैसे सिस्टेमिक जेआई करता है। तो इसमें आपने ख़्याल रखना है कि आँखों के अंदर अगर अलामत है, तो फ़ौरी तौर पे डॉक्टर को दिखाना है, आँखों के डॉक्टर को। वो अलामत क्या है? सुर्ख़ी होना, या फिर ये लाइट का चुभना आँखों के अंदर। एक तो ये अलामत है, और बाज़ लोगों के अंदर अलामत कुछ भी नहीं होती, जबकि उसको यूवीआई टेस्ट चल रहा होता है। उसका भी स्लिट लैम्प में एग्ज़ामिनेशन करवाना ज़रूरी है। तो आखिर में अगेन टेक होम मैसेज यही है कि जल्द से जल्द अपना बच्चे की तशख़ीस करवाएँ, और जल्द से जल्द उसको दवाइयाँ शुरू करवाएँ, ताकि वो माज़ूरी से बच सकें। बहुत-बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।